तैयार हो जाओ भाई पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स। 10th क्लास साइंस का चैप्टर है विद्युत, और विद्युत में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? 9th क्लास में आपने पढ़ा है परमाणु। प्रत्येक परमाणु या प्रत्येक तत्व जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, उनके जो मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वे एक दूसरे की ओर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनका आदान प्रदान हो जाता है, जिसके कारण उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। उनमें एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो एक छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। किसी भी पदार्थ में जब ये गुण उत्पन्न होता है और जिसके कारण ये गुण उत्पन्न होता है तो उसे हम आवेश कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आवेशित हो जाता है या उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो वह उसका आवेश कहलाता है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम। यदि किसी चालक में चालक का मतलब कोई भी वायर हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो उस चालक में उत्पन्न आवेश, यानी उस चालक में कितना आवेश उत्पन्न होगा, वो हम Q बराबर NE वाले फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन, ये n जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी वहाँ पर आप उसे n से प्रदर्शित करेंगे। यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो उस चालक में उत्पन्न आवेश Q बराबर NE होता है, जहाँ पर Q आपको पता ही है, हम पहले ही बता चुके हैं कि Q हमारा आवेश होता है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान है वो निश्चित होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि जब भी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है तो आपको बताना है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। 1 नंबर का ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए ये माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अगर आप इस माइनस को नहीं लगाते हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। और अगर आप माइनस पहले ही लगा दोगे यहाँ पे तो फिर ऋण बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये जो सूत्र होता है Q बराबर NE को आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण नियम भी कहते हैं। अब देखिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास में Q बराबर NE, E का मान निश्चित है, E का मान हमने आपको बता दिया -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे यानी आंकिक गणनाएं करेंगे तो उसमें ये माइनस चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। आंकिक गणनाओं में ये माइनस चिन्ह छोड़ देते हैं। ये माइनस चिन्ह तो सिर्फ ये प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब मान लेते हैं हमारे पास जो आवेश है Q, माना आवेश Q बराबर जो 1 कूलाम है, क्या लिखा मैंने, आवेश Q जो है वो 1 कूलाम है।
और इलेक्ट्रॉन ई का मान हम जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन ई का मान आप जानते ही हो, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तब इस फॉर्मूले में ये हम मान रखें Q बराबर एन ई, एन मुझे ज्ञात करना है यहाँ पे, तो देखिए एन निकालेंगे, एन और ई की गुणा है तो ई आ जाएगा आपका बटे में, तो एन बराबर हो जाएगा Q अपॉन में ई। और Q का मान है हमारे पास 1 और ई का मान देखिए माइनस आ गया ना। अब ये अंक की गणना चल रही है तो ये माइनस नहीं लिखेंगे बल्कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये माइनस ज़रूर लिखेंगे। अब इसको अगर हम सरल करें तो देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, मैथ वाले बच्चे जानते ही होंगे 10/16 हो गया। और मैंने आपको मैथ्स की वीडियो में बताया घातांक के नियम में अगर घात नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये है 10⁻−19, 10⁻−19 को हम ऊपर ले जाएं तो 10⁻+19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 10/16 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और गुणा में 10⁻19। अब 8 का 5 में भाग दें, 5 में तो जाएगा नहीं, 5 में भाग नहीं जाएगा ना, तो मुझे 8 का भाग देना है, तो पॉइंट लग जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पे, तो 0 बढ़ गया, 8×6 48 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, 0 बढ़ जाएगी, 8 दूनी 16 हो गया, फिर घटाएंगे 4 बचेगा, 0 बढ़ जाएगी, 8×5 40 हो गया। तो भाग देने पर जो आया आपका वो आया 0.625 गुणा 10⁻−19 हो गया प्लस का, ये आपका n निकल रहा है। अब देखिए पॉइंट हमारा यहाँ पर है, अधिकतर मैथ्स का नियम है कि हम पॉइंट को एक नॉन जीरो एलिमेंट्स के बाद रखते हैं, यानी कि जो अशून्य अंक होता है, तो इस पॉइंट को हम वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6.25। जब पॉइंट पीछे को हटता है, ठीक है, तो घातें माइनस में बढ़ती हैं, और यदि पॉइंट हमारा इधर को हटता है तो घातें प्लस में बढ़ती हैं, तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, यानी कि 10 की घात हो जाएगा ये 18। देखिए इस बात से क्या सिद्ध हुआ, मैंने निकाला n बराबर 6.25 गुणा 10⁻18। कब? n क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, n जो है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। छः 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कब आए? जब किसी भी चालक में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन भागते हैं। और किसी भी वायर में, किसी भी चालक में 1 कूलाम का आवेश कब उत्पन्न हो सकता है? जब उसमें 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए किसी भी चालक में 1 कूलाम आवेश कब उत्पन्न हो सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए जब उसमें 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बाद में कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए लगभग 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न होता है, तो नीचे 4 आपको विकल्प दिए होंगे, कहीं पे 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, कहीं पे 625 गुणा 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, कहीं पे 0.625 गुणा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपको 4 मल्टीपल चॉइस दिए होंगे। सही आंसर आपका ये होगा, और अगर 10⁻19 है तो फिर पॉइंट आपका इधर ही होगा। ठीक है ना, तो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के कारण 1 कूलाम आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार का होता है। क्योंकि जब किसी भी पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी पर कम होते तो किसी पर ज़्यादा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। एक धनावेश होता है और एक होता है ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। धनावेश कब उत्पन्न होता है? जब 2 वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाकर रगड़ा जाता है
तो इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, या इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे। तो किसी पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी पर अधिकता होती है। ठीक है, धनावेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। यदि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस चालक पर धनावेश होगा। और यदि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर ऋणावेश होगा। कितना होगा वो हम Q बराबर NE वाले फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए, दो पदार्थ को या दो चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाए हम, उन दोनों को एक दूसरे को रगड़ा हमने। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक पदार्थ था कोई भी हमारे पास और एक ये था, इन दोनों को हमने एक दूसरे के संपर्क में लाया, इनको रगड़ा। अगर ये प्लस आवेशित हो रहा है तो ये माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इस पर प्लस आवेश है तो इस पर माइनस आवेश होगा। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ इस पर प्लस होगा। अब इसमें भी क्या होता है, देखिए जो समान आवेश होते हैं, जैसे धनावेश है, ये ऋणावेश है, विपरीत आवेश को एक दूसरे के हम संपर्क में लाएं, जैसे कि हमारे पास ये दो पदार्थ हैं, यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर ऋणावेश है, इनको एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये चिपक जाएंगे। विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है, वो एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। लेकिन अगर इस पर यहाँ धनावेश है और इस पर यहाँ धनावेश है, इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएं तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, ये कभी भी चिपकेंगे नहीं। या माइनस वाले के पास माइनस ले जाएं तब भी नहीं चिपकेंगे। आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक को एक चुंबक के पास लाते तो वो चिपक जाती हैं, लेकिन उन्हीं चुंबक को अगर हम घुमा करके चिपकाएं तो वो चिपकेंगी नहीं, एक दूसरे को बिल्कुल दूर हटाती हैं। आप कितनी भी जान लगाने की कोशिश करना, वो चिपक जाएंगी, लेकिन जैसे ही आपने बल हटाया वो तुरंत दूसरी साइड से चिपक जाएगी, क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल होता है, और विपरीत आवेश है यानी कि एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस तो आकर्षण बल होता है, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए, स्पेस नहीं है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम एक, किसी चालक पर (9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक पर 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश है, तो बताइए कि उस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम व अधिक होंगे। देखिए यूपी बोर्ड के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप चेक करके देख लीजिए।
ये क्वेश्चन कम से कम नहीं है तो 5-6 बार आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी चालक पर 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश है, तो बताइए कि उस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम व अधिक होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखने से एक बात तो पता लग रही है कि चालक पर किस प्रकार का आवेश है, ऋण आवेश है। ऋण आवेश तभी उत्पन्न होता है जब चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो पता लग गई, क्योंकि इसमें पूछा ना कितने इलेक्ट्रॉन तो हम पता करेंगे कम व अधिक होंगे। तो हमें ये पता है कि ऋणावेश से ये पता लग गया कि उस चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तभी हमारा ऋणावेश आया है। और अभी तक हमने आपको आवेश के लिए केवल एक ही फार्मूला पढ़ाया, Q बराबर NE। उसके अलावा अभी तक कोई इस वीडियो में हमने आपको कोई फार्मूला नहीं बताया है। तो जो चीज़ फिजिक्स के क्वेश्चंस में जो आपको दे रखा होता है वो नोट कर लीजिए। किसी चालक पर 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश है, यानी कि आवेश दे दिया, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, और वो भी किस प्रकार का आवेश है, ऋण आवेश है, नेगेटिव आवेश है। तो उस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, वो हमें ज्ञात करनी है। दो बात होगी। तीसरी बात, जब भी इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो ये आपको पता ही होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता, लेकिन आपको याद होना चाहिए। और चूँकि हम जानते हैं फार्मूला Q बराबर NE, Q हमें पता है, N नहीं पता, E पता है, N हमें ज्ञात करना है। तो जब E को आप इधर लाओगे, N और E की गुणा हो रही है, गुणा वाला दूसरी तरफ आके भाग में जाता है, यानी कि N बराबर लिख सकते हैं हम Q/E। Q का मान हमें दे रखा है, ये रहा 9.6 गुणा 10⁻⁻19, और E का मान है आपका 1.6। देखिए इस माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, गुणा 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 दोनों सेम है, कट गया, और n बराबर हो गया आपका पॉइंट से पॉइंट भी हट गया, क्योंकि यहाँ भी दशमलव का एक स्थान है, यहाँ भी दशमलव का एक स्थान है, तो ये हो गया आपका 96/16, और 16 छिक्के 96 होते, n बराबर कितना आ गया 6। यानी कि पूछा है कि सामान्य अवस्था में उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 कम व अधिक होंगे। अब चूंकि चालक पर ऋणावेश है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं चूंकि चालक पर ऋण आवेश है, चालक पर ऋण आवेश है, इसलिए उस चालक पर छह इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ये आपका आंसर हुआ कि उस चालक पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तब उस पर इतना आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा का संबंध होता है आवेश से, और आवेश का संबंध होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है, और आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत धारा बराबर होता है प्रवाहित आवेश बटे समय। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और समय को T से। I बराबर Q बटे T, ये विद्युत धारा का सूत्र हो गया। अब देखिए विद्युत धारा जो है, प्रवास जो आवेश होता है ना, उसके समय के साथ प्रवाहित होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और आवेश जो होता है वो
इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे ऋण आवेशित हैं। अगर किसी चालक में, देखिए ये हमारे पास में एक वायर है, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। अगर इसमें विद्युत धारा हमारी आई ए से बी की ओर को बह रही है, ठीक है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत धारा के बहने के विपरीत दिशा में जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे वो बी से ए की तरफ को होंगे। ये बी है हमारा और ये ए है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऋणावेशित कण होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बी से ए की ओर होंगे। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, मान लो क्या कि एक चालक में विद्युत धारा बिंदु ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? 4 विकल्प होंगे, बिंदु ए की ओर, बिंदु बी की ओर, या तीसरा विकल्प हो सकता है ए और बी दोनों की ओर, चौथा विकल्प हो सकता है कि किसी भी बिंदु की ओर नहीं। ठीक है, 4 आपको विकल्प दिए होंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी भी चालक में विद्युत धारा ए से बी की ओर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने की जो दिशा होगी वो बी से ए की ओर होगी, यानी विपरीत दिशा होगी। अगर विद्युत धारा बी से ए की ओर है तो इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर को होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा विद्युत धारा I बराबर Q/T। अगर मैं विद्युत धारा का मात्रक देखूं, विद्युत धारा का मात्रक बराबर, फॉर्मूला देख रहे हो, I बराबर Q/T। I है विद्युत धारा और Q है आवेश। आवेश का मात्रक अभी पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया कूलाम, तो आवेश का मात्रक लिख दो यहाँ पर कूलाम, बटे में T। T है समय, समय का मात्रक हमेशा सेकंड होता है। तो ये हो गया विद्युत धारा का मात्रक बराबर कूलाम बटे सेकंड। कूलाम बटे सेकंड को आप कूलाम प्रति सेकंड लिख सकते हैं, और इस कूलाम प्रति सेकंड को ही बोलते हैं हम एम्पियर। यानी विद्युत धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। एमकेएस पद्धति या एसआई प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले के अनुसार सोचिए आप, यदि Q जो आवेश है वो बराबर 1 कूलाम है तथा समय T बराबर 1 सेकंड है, समय T बराबर 1 सेकंड, तो ये दोनों मान अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो हो जाएगा I बराबर Q/T। Q का मान भी 1 और T का मान भी 1 है, और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। और ये विद्युत धारा का मात्रक मैंने बताया एम्पियर। तो ये बात आई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर विद्युत धारा किसी भी चालक में कब उत्पन्न होती है? तो देखिए परिभाषा हमेशा हम यहीं से बना सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ गया 1 एम्पियर विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? 1 एम्पियर विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखिए 1 एम्पियर कैसे आई? जब मैंने आवेश Q बराबर 1 कूलाम लिया और समय T बराबर 1 सेकंड लिया। परिभाषा में बताया है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि किसी भी चालक में, किसी भी तार में प्रति सेकंड, 1 सेकंड का मतलब प्रति सेकंड, यदि किसी चालक में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। ठीक है, नोट करो ज़रा, देखिए ज़रा क्वेश्चन। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए जो जो चीज़ आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, वो दे दिया आपको 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक, यानी कि समय दे दिया, समय T बराबर 10 मिनट। देखिए भाई मात्रक का ज़रूर ध्यान देना है आपको। फिजिक्स में हम MKS प्रणाली का प्रयोग करते हैं। MKS का मतलब होता है आपका मीटर, किलोग्राम
और सेकंड, यानी कि समय का जो मात्रक है वो सेकंड होता है, चाहे वो MKS हो, CGS हो या FPS हो, समय का मात्रक हमेशा सेकंड होता है। और विद्युत धारा का मात्रक अभी हमने आपको एम्पियर बताया। तो जो 10 मिनट है ना, इस 10 मिनट को पहले आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, अपने गुणा करी तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। अब 600 सेकंड समय हो गया, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश की गणना करनी है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, हमें Q ज्ञात करना है। अभी हमने आपको टॉपिक में, विद्युत धारा वाले टॉपिक में फॉर्मूला पढ़ाया है विद्युत धारा का, चूँकि I बराबर हमने आपको Q/T पढ़ाया है। अभी I बराबर Q/T, I का मान लिख लीजिए 0.5 एम्पियर बराबर Q हमें ज्ञात करना पता ही नहीं है, और T का मान रखेंगे हम 600। अब Q का मान निकला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 600 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q बराबर 0.5 और गुणा में 600। Q बराबर, अब देखो गुणा करने के तरीके बड़े आसान हैं। 600 को ध्यान दीजिए, 600 में कितनी जीरो, 2, तो 2 तो पहले जीरो लिख दो, और 6 से 5 में कर दो गुणा, 6 पंजे 30। अब दशमलव देख लीजिए, इसमें कहीं दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है ये रहा, तो पीछे से अंक गिन लिया 1, तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिया, यानी आंसर आया आपका 300 कूलाम। देखिए आवेश निकाला तो मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है। आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम, यानी कि उस परिपथ में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन। I आपको दिया हुआ है, समय T 10 मिनट था, जिसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया, 10 गुणा 60, 600 सेकंड हो गया। कूलाम आवेश हमें निकालना है, I बराबर Q/T वाले फार्मूले में मान रख दिया, कैलकुलेशन कर ली, और 300 कूलाम आपका आवेश आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है भाई। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।